नमस्कार। रात गहराई हुई थी जब पटना पुलिस ने मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैली और मोकामा टाल की हवा में फिर से वही पुराना डर लौट आया। गोली, गाड़ी और राजनीति का गठजोड़। कहा जा रहा है कि 75 साल के दुलारचंद यादव की हत्या के पीछे कथित छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का नाम है। दुलारचंद यादव भी कोई साधारण नाम नहीं थे। मोकामा के तारतर गांव के इस बुजुर्ग नेता की अपनी दबंग पहचान थी। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वही मोकामा था जहां दशकों से चुनाव का मतलब सिर्फ मतपत्र नहीं बल्कि मटरगश्त और मटमैली बंदूकें हुआ करती थी। इस हत्या के बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ। अनंत सिंह ने इसे साफ तौर पर सूरजभान सिंह की साजिश बताया। सूरजभान वही बाहुबली जिनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार है। एक तरफ जदयू से अनंत सिंह, दूसरी तरफ आरजेडी से सूरजभान परिवार और तीसरी तरफ जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव। मोकामा की यह लड़ाई अब सीधी तिकड़ी बन चुकी थी। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बाहुबल और अहंकार की ठोस भिंडत थी। लदमा गांव के खेतों में यह कहानी बहुत पुरानी है। अनंत सिंह का जन्म यही हुआ था। पिता चंद्रदीप सिंह और बड़े भाई दिलीप सिंह ने उन्हें ताकत और राजनीति की राह दिखाई। 1990 और 1995 में दिलीप सिंह विधायक बने, तब लोग उन्हें बड़े सरकार कहते थे। उनके बाद राजनीति में कदम रखते ही अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार कहने लगे। यहीं से छोटे सरकार इनका नाम पड़ा। साल 2005 में पहली बार चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह ने मोकामा की राजनीति में डर और दबदबे का ऐसा अध्याय लिखा जो अब तक मिटा नहीं है। कहा जाता है कि उनके खिलाफ 28 नहीं बल्कि 38 मुकदमे दर्ज है। हत्या की कोशिश, रंगदारी, अपहरण, अवैध हथियार, धमकी, सरकारी आदेशों का उल्लंघन, डकैती, नाना प्रकार के मुकदमे इन पर हैं, पर अब तक किसी में दोषी नहीं ठहराए गए। हर बार जेल जाते हैं, मीडिया के सामने मुस्कुराते आते हैं और कहते हैं नियम सरकार का होता है, पालन करना पड़ता है। यही अंदाज, यही अकड़, यही ठसक जिसने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बनाया। वो स्टाइल में जीने वाला आदमी, कभी बग्घी पर पटना की सड़कों पर घूमते, कभी हेलीकॉप्टर से मोकामा उतरते। एक बार तो उन्होंने अपने ही गाने छोटे सरकार आ गए के साथ वीडियो बनवाया। उनके समर्थक कहते हैं सरकार सिर्फ सचिवालय में नहीं, लदमा में भी बैठती है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी अब विधायक है। 2022 के उपचुनाव में जब अनंत सिंह जेल गए तो नीलम ने मोकामा से जीत हासिल की। लोगों ने कहा यह नीलम की जीत नहीं, छोटे सरकार की ताकत की जीत है। दरअसल नीलम सिर्फ नाम भर थी, कमान अब भी जेल की दीवारों के भीतर से चल रही थी। मोकामा की जमीन खुद कहानी है। गंगा के किनारे फैला टाल इलाका हर साल बाढ़ से कटता और फिर नई मिट्टी से उपजता। यही मिट्टी झगड़ों की जड़ रही। जब बाढ़ खेतों की मेड़े काट ले जाती तो लोग अपने खेत पहचानने को लड़ पड़ते और यही जमीन की लड़ाई धीरे धीरे गुटों की फिर गिरोहों की बनती चली जाए। एक पत्रकार कहते हैं जहां जो जात ताकतवर थी वहां वही दूसरों की जमीन पर खेती करने लगता था, फिर बंदूक बोलने लगती थी। कभी मोकामा उद्योगों का इलाका था, बाटा, भारत वैगन, यूनाइटेड स्पीड जैसी फैक्ट्रियां थी। जब ये बंद हुई तो रोजगार खत्म हुआ पर बंदूकें बची रही और बेरोजगारी, जातीय अहंकार और सरकारी ठेकों के लालच ने मिलकर इस इलाके को अपराध की राजधानी बना दिया। यही वो समय था जब अनंत सिंह जैसे नाम राजनीति में शक्ति के प्रतीक बन गए। 1990 के दशक के आखिर में जब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश में मोकामा पहुंची तब ये इलाका इंटरस्टेट क्राइम जोन के तौर पर जाना जाने लगा। अनंत पर सोनू मोनू गिरोह से जुड़ाव के आरोप लगे। 2024 में सरेंडर किया, बेऊर जेल गए, फिर अगस्त में आर्म्स एक्ट केस में बरी होकर बाहर आए। हर बार एक फिल्मी वापसी की तरह। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके गांव लदमा में जाकर उनसे मिलने पहुंचे थे। वो जेल में हो या बाहर,
सत्ता और भय दोनों में उसका नाम बराबर चलता है। दुलारचंद यादव की हत्या और इस गिरफ्तारी ने फिर वही पुराना सवाल जगा दिया है, क्या बिहार अब भी बाहुबल से मुक्त नहीं हो सका? मोकामा की गलियां आज फिर सन्नाटे में हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मोकामा की इस जमीन में सत्ता, जाति और बंदूक की त्रासदी अब भी पल रही है और शायद अगले चुनाव तक फिर किसी दुलारचंद की जान इस खेल में चली जाएगी और सुर्खियों के साथ सब भुला दिया जाएगा। और अनंत सिंह 38 मुकदमे के बाद 29वें केस के साथ मोकामा में सत्ता व्यवस्था के गठजोड़ के साथ अपना दरबार सजाए बैठे मिलेंगे। लेकिन आम जनता के दिमाग में सवाल कूदते रहेंगे, आखिर सत्ता व्यवस्था, न्यायपालिका गवाह सबूत होने के बाद भी ये सब एक अपराधी के चौखट पर मजबूत कार्रवाई ना करके आखिर क्यों अपना दम तोड़ देते हैं? मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।